नमस्कार। ये कथा केवल क्रोध और विनाश की नहीं है। ये कथा है अहंकार, अपमान और अपार भक्ति की, जहां एक यज्ञ की अग्नि से प्रलय जन्म लेता है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्यंत प्रतिष्ठित और शक्तिशाली थे। उन्हें अपने ज्ञान, पद और यज्ञों पर गर्व था, पर इसी गर्व में उन्होंने एक अपराध किया। उन्होंने शिव को तुच्छ समझा। उनके लिए शिव एक वैरागी, भस्मधारी और नियमों से बाहर रहने वाला योगी था, जिसे वे अपने कुल और मर्यादा के योग्य नहीं मानते थे। दक्ष की पुत्री सती ने शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये विवाह दक्ष के अहंकार को और गहरा घाव दे गया। भीतर ही भीतर दक्ष ने शिव के प्रति द्वेष पाल लिया। समय बीता। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब आमंत्रित थे, पर एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव। ये केवल निमंत्रण न देना नहीं था, ये खुला अपमान था। सती को जब यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने पिता से मिलने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें रोका और कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना स्वयं का अपमान है। पर सती पिता के स्नेह की आशा में यज्ञ में चली गई। यज्ञ मंडप में पहुंचते ही सती ने देखा हर ओर वैभव था, पर उनके पति का नाम तक नहीं। जब उन्होंने दक्ष से प्रश्न किया तो दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, उन्हें अयोग्य, जंगली और अराजक कहा। यह अपमान सती सह न सकी। उन्होंने यज्ञ सभा में घोषणा की कि जिस शिव की निंदा की जा रही है वही इस ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। ऐसे पिता और ऐसे यज्ञ को मैं स्वीकार नहीं करती। और उसी यज्ञ अग्नि में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ का उत्सव शोक में बदल गया। आकाश कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तब शिव का मौन टूटा। ये क्रोध सामान्य नहीं था, ये ब्रह्मांडीय रुद्र था। शिव ने अपनी जटा से एक केश उखाड़ा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण प्रकट हुए वीरभद्र, रुद्र के अंश, महाविनाश के अवतार। वीरभद्र की आंखों में अग्नि थी और हाथों में विनाश। उनके साथ गणों की विशाल सेना यज्ञ स्थल की ओर बढ़ी। जहां यज्ञ था वहां अब युद्ध था। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया, इंद्र को पराजित किया, अग्नि को अपमानित किया, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ पूर्णतः नष्ट हो गया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। ये वही यज्ञ था जिसे अमरता और धर्म का प्रतीक माना गया था। अब वो अहंकार की राख बन चुका था। कुछ समय बाद देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की। उन्होंने स्वीकार किया कि दोष दक्ष का था, पर प्रजापति का नाश सृष्टि के लिए हानिकारक होगा। शिव का क्रोध शांत हुआ, करुणा ने स्थान लिया। शिव ने आदेश दिया, दक्ष को जीवन दो। पर इस बार दक्ष को बकरे का सिर दिया गया, ताकि वो सदा स्मरण रखे कि अहंकार मनुष्य को पशु बना देता है। दक्ष जीवित हुआ। उसने शिव के चरणों में शीश झुकाया और क्षमा मांगी। तभी यज्ञ पुनः आरंभ हुआ, पर इस बार शिव प्रथम पूज्य थे। इस कथा के बाद शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पृथ्वी विनाश के कगार पर आ गई। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। यही कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अपमान विनाश को जन्म देता है, और यह भी कि शिव का क्रोध भी अंततः करुणा में बदल जाता है। वीरभद्र केवल विनाश नहीं है, वे चेतावनी है कि जहां अहंकार यज्ञ करता है वहां शिव का रुद्र अवश्य प्रकट होता है।